गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण की बुक से लेसन नंबर 10 क्रिया रीड करेंगे। क्रिया का अर्थ होता है काम। काम का होना या काम के करने का जिन शब्दों से पता चलता है वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे शालिनी बाजार जा रही है, बाजार से वह फल खरीदेगी, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। तो जा रही है, खरीदेगी, चलने लगी और गरजने लगे, ये सारे सारे शब्द क्रिया हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। लिख शब्द जो है वो धातु है। लिख से अनेक शब्द बनते हैं। लिखना, लिखेगा, लिखावट, लिखोगे, लिखिए, इस तरह से लेकिन अनेक शब्द बनते हैं। ये क्रिया के विभिन्न रूप हैं, लेकिन जो मूल शब्द है वह लिख है। ऐसे ही पढ़ शब्द से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ोगे, पढ़िए, अनेक शब्द बनते हैं, लेकिन जो पढ़ शब्द है वह इसका मूल शब्द है। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। वाक्य के जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इस वाक्य में जिन वाक्यों में कर्म क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक होते हैं, और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है सोनम हंसती है, कपिल रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म इसमें नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और सकर्मक क्रिया के उदाहरण हम देखेंगे। राहुल पतंग उड़ाता है। राहुल करता है, उड़ाता है क्रिया है, और पतंग इसका कर्म है। यानी कि क्रिया के लिए जिस वस्तु की सहायता ली जाती है वह कर्म कहलाता है। ऐसे ही सेकंड वाक्य में हम देखेंगे यशोदा दूध दूहती है। दूहना शब्द क्रिया है और दूध किसको दूहती है? दूध को। तो दूध शब्द जो है वो सकर्मक क्रिया है। इस तरह से ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में आपको अंतर समझ में आया होगा। कई बार कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म भी होते हैं, ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। मोना ने टीना को पुस्तक दी। तो इस वाक्य में टीना और पुस्तक दो शब्द, ये दोनों शब्द जो हैं वो कर्म हैं। इस तरह से कभी कभी वाक्यों में दो कर्मों का उपयोग भी होता है। इस प्रकार की क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन यही कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।